रिकॉर्ड रैली चल रही है। एमसीएक्स पर जो सोने का भाव है वो 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया है। और अगर हम कॉमेक्स की बात करें वहां पर भी हमने $2600 के ऊपर के भाव देख लिए हैं। सोने में तेजी हो क्यों रही है और क्या ये तेजी टिकाऊ होगी? क्या सोना अभी और चमकेगा? इस पर जरा एक रिसर्च समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं जो कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, बताइए इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और अभी और कितना चमकेगा सोना? देखिए, आज एमसीएक्स पर खुलते ही सोना पहली बार 76,000 रुपए तक पहुंच चुका। हालांकि वहां से थोड़े नीचे भाव जरूर आया है, लेकिन अभी भी 75,200 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स की बात करें तो $2685 के ऊपर कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स और स्पॉट का भाव 2670 के ऊपर पहुंच चुका है। लगातार ये तेजी चल रही है। सितंबर के महीने में ही 5% और अगर अगस्त के बाद से अगर देखें तो 10% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। तो ज़बरदस्त तेजी है। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद से घरेलू बाजार में रिकॉर्ड तो नहीं दिख रहे थे। ग्लोबल मार्केट में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन अब घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी वजह यही है फेड का जिस तरह से एग्रेसिव फैसला आया, आधे % दरों में कटौती हुई और इस साल 2 और कटौती की बात हो रही है और कई सारे ट्रेडर्स को लगता है कि आधा नहीं 1% और कटौती इस साल तक हो सकती है। इस उम्मीद में तेजी है। डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के नीचे फिसल चुका है। इसके अलावा खाड़ी देशों में जिस तरह से तनाव है, 18 साल में सबसे बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर किए गए हैं, तो ये सब जो चिंताएं हैं ये गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। घरेलू बाजार में अगर देखें तो फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। बम्पर सेल की उम्मीद कर रहे हैं। जितने भी B2B अभी तक के शोज हुए हैं उसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, यानी ज्वेलर्स भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और बम्पर इंपोर्ट के नंबर भी आए हैं। तो सारे फैक्टर्स गोल्ड को अभी सपोर्ट कर रहे हैं और वही वजह है कि लगातार वन वे रैली गोल्ड में चल रही है। मान के चले विश्वमोहन कि दिवाली तक गोल्ड ऊपर ही रहेगा? देखिए, मार्केट को टाइम करना तो बहुत मुश्किल है। आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव ही है, अच्छी तेजी मिलेगी। हमने एक पोल भी किया था जिसमें ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक साल में सोना 80,000 रुपए तक जा सकता है एमसीएक्स पर, लेकिन उसके बीच में आपको करेक्शन भी दिखेंगे, नीचे के भाव भी आपको खरीदारी के मिलेंगे। तो जब भी बेहतर तभी होगा। अगर बेहतर रिवॉर्ड चाहिए तो वेट करें और अच्छे भाव पे एंट्री करें। एक छोटा सा पॉइंट और बताइए, सिल्वर के प्राइजेस भी क्या उसी तर्ज पे बढ़ रहे हैं जैसे गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं? देखिए, गोल्ड के मुकाबले चांदी की तेजी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन कल के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी। करीब 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में दिखी थी, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में नरमी है। लेकिन अभी भी 92,000 के ऊपर चांदी है। अगर 9% के उस इंपोर्ट ड्यूटी को जोड़ दे तो आज चांदी का भाव 1,01,000 1,02,000 के आसपास का होता। सो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से चांदी ने नया रिकॉर्ड तो नहीं बनाया है, लेकिन चांदी को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लगातार चौथा साल है जो ये डेफिसिट में है। इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे चाइना का मार्केट वहां सुधार होगा और नई डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड आएगी, क्योंकि 50% चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। तो चांदी को लेकर लोग ज़्यादा बुलिश हैं और कई एक्सपर्ट्स ने तो ये कहा, फंड मैनेजर्स तक का ये मानना है कि चांदी के फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि कुछ समय में चांदी डबल भी हो जाए, ये भी उनका मानना है। कोई हैरानी नहीं होगी कि चांदी अगर डबल हो जाए। जैसे आपको कई बार अपनी बात नोटिस करवा चुके हैं, ये प्रीशियस मेटल भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ये इंडस्ट्री में भी उतनी ही तर्ज पर इस्तेमाल होता है जितना लोगों के घरों में होता है। हालांकि गोल्ड का यूज़ अलग तरीके से है, बट सिल्वर का मल्टी यूज़ है और इसलिए सिल्वर के अंदर दाम आप और भी तेज़ी से बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन फेस्टिवल से ठीक पहले दोनों के ही दाम ऑलमोस्ट रिकॉर्ड स्तरों पर हैं और काफ़ी सारे लोगों को सुन के देख के हैरानी हो सकती है कि 1,00,000 रुपए किलो की चांदी हो गई। और अभी विश्वमोहन बोल रहे थे कि बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये 1.5 लाख या 2 लाख रुपए किलो तक भी पहुंच जाए, तो इसलिए चांदी को भी हल्के में ना लिया जाए। खैर, वैसे मैं एक शेयर पता करता है इससे, लेकिन वो क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। आपके सामने नहीं पता करूँगा अभी, लेकिन